जी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ हर कोई अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। कोई और वक्त होता तो इस वक्त एम्स में तांता लगा होता, सीएम से मिलने लोग पहुंचे होते, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो इसमें हर किसी का वहां जा पाना या वहां पहुंचना अभी संभव भी नहीं है। तो ऐसे में लॉकडाउन का पालन करते हुए इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। अजीत सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, कोई अपडेट आपके पास? अजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? कोई अपडेट आपके पास? से जो गेट है मुख्यमंत्री आवास का, जी देखिए बिल्कुल आवाज पहुंच रही है पड़ा आपकी जी। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा दिखाएं इधर का नजारा। मुख्यमंत्री आवास पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। जो गेट से है यहाँ से अभी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि चूंकि टीम 11 की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो दोनों के दोनों गेट जो है अभी वो बंद है, क्योंकि इसके उस तरफ उसी को जाने की इजाजत होती है जिसे अंदर से बुलाया जाता है। तो अभी भी फिलहाल टीम 11 की बैठक यहाँ पर चल रही है और पूरा सन्नाटा जो है यहाँ पर। हालांकि ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहां सरकार के कई सारे मिनिस्टर और अधिकारी पहुंचेंगे सीएम से मिलने। फिलहाल अभी टीम 11 की जो बैठक थी, समीक्षा बैठक, वो अभी लगातार बदस्तूर जारी है जैसे पहले चल रही थी। तो अभी जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि अंदर से क्या इनपुट है, क्या प्रोग्राम है। जिस तरह दिनेश शर्मा कह रहे थे कि अभी हम जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पर, उनसे बात करेंगे। सुरेश खन्ना कह रहे थे कि वो भी यहां जाएंगे। तो अभी जब मिनिस्टर यहां पहुंचेंगे उसके बाद ही अंतिम रूपरेखा पता चल पाएगा कि आगे का प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से आगे की रणनीति या आगे की जो तैयारी है, क्या उत्तराखंड जाना है या नहीं जाना, और किस तरीके से जो अंतिम संस्कार है वहां पर कौन कौन जाएगा। तो हालांकि मुख्यमंत्री आवास से अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है कि वो कब जाएंगे या कैसे जाएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा पड़ना। बिल्कुल, और यहाँ पर तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें जब सीएम योगी अपने पिता से मिलते रहे वक्त वक्त पर, और उस वक्त की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर में वो शोक संदेश जो सोशल मीडिया पर इस वक्त पोस्ट किए जा रहे हैं, ट्विटर की अगर हम बात करें, तमाम जो विशिष्ट लोग हैं वो इस वक्त शोक संदेश पोस्ट कर रहे हैं। और एक तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम योगी को अपने पिता के साथ हंसते मुस्कुराते हुए। और आज जब उन्हें इतनी बड़ी क्षति हुई है, पितृशोक हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपनी लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा संकट इस वक्त सर पर है, कोरोना का संकट है। तो ऐसे में जो कार्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, जो योजनाएं शुरू की गई हैं, जो कदम उठाए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग खुद सीएम हर दिन रोजाना करते हैं, हर बैठक के जरिए अधिकारियों से बातचीत करते हैं। वही सिलसिला लगातार जारी है। अजीत, जो टीम 11 की जो बैठक होती है आम दिनों की, अगर हम बात करें तो कब तक खत्म हो पाती है, और अब इस मामले में अपडेट की सीएम कब तक जाएंगे, क्या उनका शेड्यूल रहता है आगे का, इस बारे में हम कब तक ये माने की तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, ये जो टीम 11 की बैठक होती है लगभग 10:30-11 बजे शुरू होती है और 2 घंटे के आसपास चलती है। लगभग 1 बजे के आसपास ये बैठक चलती है। कोई विशेष बात ना हो तो ये 12:30 से 1 के बीच खत्म हो जाती है। लेकिन अभी ये बैठक खत्म नहीं हुई, कोई भी अफसर या अधिकारी अंदर से बाहर नहीं आया। हम गेट पर ही मौजूद हैं। यही रास्ता है जहाँ से अफसर निकल कर बाहर जाएंगे, तो इनपुट तभी मिल पाएगा कि बैठक के क्या। हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतपाल महाराज जी, आज ये दुखद खबर सामने आई, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया, क्या शोक संदेश देना चाहते हैं आप? आज बहुत ही दुखद समाचार सुनकर के दिल बहुत भारी हुआ और आज हमारे आंखों में अश्रुधारा बह रही है। और वो हमें छोड़ करके चले गए और उनकी बड़ी प्रेरणा हमें मिलती थी। आज मैं श्रद्धांजलि देता हूँ शोक संतप्त परिवार को और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनका विषय हमेशा हमें खलता रहेगा। वो हमेशा एक ऊर्जा के पुंज थे और हमेशा प्रेरणा देते रहते थे। अपने गांव में शिक्षा के जगत में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज उनका विछोह हमारे लिए असहनीय है। मैं शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। सतपाल महाराज जी, वैसे तो अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है कि उनका पैतृक शव कब उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, उनका पार्थिव शरीर। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी हो कि कब तक उनका सूचना है, वो यह है कि उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो हरिद्वार लाया जाए। ये सूचना मेरे पास है। ठीक है, एक और तस्वीर हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो पिता का निधन हो गया है और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में बैठक कर रहे हैं टीम 11 के साथ। आप देखिए, ये एक अलग तस्वीर है जब अपने पिता से उन्होंने मुलाकात की थी, उनको शॉल भेंट की थी, और आज दुख का पहाड़ टूट पड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। लेकिन अभी भी कर्तव्य निष्ठा का वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वक्त पूरे देश और प्रदेश के सामने
कोरोना का जो संकट खड़ा हुआ है उससे निपटने को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये रूटीन का हिस्सा है। हर दिन सीएम योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, लेकिन आज का दिन अलग है। आज सुबह 10:44 पर उनके पिता ने अंतिम सांस ली और उसके बाद जब उनको इस बात की जानकारी हुई, सूचना मिली, तब उन्होंने अपने कार्यक्रम को टाला नहीं। जो बैठक होनी थी वो बैठक हो रही है और इस बैठक में कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आज सुबह 10:44 पर आनंद सिंह बिष्ट ने आखिरी सांस ली। अब उनके पार्थिव शरीर को यमकेश्वर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका पैतृक गाँव है पंचूर गाँव। वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत की तरफ से पहले इस बात की जानकारी साझा की जा चुकी है कि वो खुद जाएंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसके अलावा मंत्री धन सिंह रावत भी जाएंगे। लेकिन सीएम योगी का क्या कुछ आगे कार्यक्रम है, क्या वो आज ही जाएंगे या फिर कल जाएंगे, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जो तस्वीर और जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो यही बता रही है कि सीएम योगी अभी भी बैठक में व्यस्त हैं। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, इस वक्त हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हर कोई ट्वीट कर रहा है और सीएम योगी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि अभी भी वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं टीम 11 के साथ, तो ये कहा जा रहा है कि जिस कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण वो दे रहे हैं बहुत विरले लोग दे पाते हैं। देखिए, बिल्कुल अमित, त्याग और तपस्या की इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, न इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि एक तरफ पिता की मौत का सूचना मिल रही हो, दूसरी तरफ प्रदेश को बचाने के लिए, कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा सपूत बैठक कर रहा है कि देश सेवा सर्वोपरि है, उसके बाद सारे काम आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कर्तव्य है, बड़ा सत्यनिष्ठा है और एक तरीके से कहा जाए कि इसे ही कहते हैं असल सन्यासी। असल जो त्याग तपस्या वाला व्यक्ति होता है उसे योगी आदित्यनाथ के तौर पर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी दुख की घड़ी होगी जब 10:44 पर यह सूचना मिली होगी कि उनके पिता आनंद बिष्ट अब नहीं रहे, उनका शरीर पूरा हो गया। तो वो क्षण कैसा बीता होगा अपने आप हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त पूरा प्रदेश, पूरा देश, सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन शायद ये बात मुख्यमंत्री किसी से कह नहीं सकते, अपने अंदर छुपा कर रखा उन्होंने। उनकी आंखें जरूर नम हुई होगी लेकिन अपने कर्तव्य को वो लगातार निभा रहे हैं। अभी भी इस दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा है, यहाँ मुख्यमंत्री का आवास है। हम एक बार चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन गुलजार की। अभी भी ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये सन्नाटे में है। यहाँ अभी किसी को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ हम बाहर खड़े हैं, इधर से ही लोग निकलेंगे जब ये टीम 11 की बैठक खत्म होगी। अमित, तो बड़ा दुखद क्षण है वो जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि रार नहीं मानूंगा, ठार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं। तो ऐसे ही लोग इस बात के उदाहरण होते हैं और वो अपने लिए नहीं, ये देश के लिए, समाज के लिए जो है जीते हैं कि उनके लिए देश सेवा सर्वोपरि होती है, समाज सेवा सर्वोपरि होती है। और यही करके योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि एक तरफ उनके पिता के शरीर पूरा होने का समाचार और दूसरी तरफ उनकी सेवा, त्याग और तपस्या, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता आज की तारीख में। अमित, तो निश्चित तौर पर अभी मुख्यमंत्री के जाने के प्रोग्राम के बारे में कोई सूचना नहीं आई है, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंस हुआ है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल ये खबर जरूर आ रही है कि उनके पिता का जो पार्थिव शरीर है वो आज उनके गांव ले जाया जाएगा और कल वहां से हरिद्वार ले जाया जाएगा, यानी अंतिम संस्कार हरिद्वार में होगा। तो अभी फिलहाल यहां से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जो अभी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद यहां कई सारे मंत्रियों के पहुंचने का तांता लगेगा, लोग पहुंचेंगे जो बिल्कुल अजीत, हम देख भी पा रहे हैं कुछ मूवमेंट भी आपके पीछे शुरू हो गई है। जरा आप लीजिए, जानकारी हासिल कीजिए। हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली एम्स के बाहर लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं। पवन, आप तक कोई अपडेट पहुंची हो? देखिए, अभी तुरंत जो अपडेट आई हमारे पास वो बताया जा रहा है कि उनकी जो शरीर पर लेप लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां से उनका जो पैतृक आवास है उत्तराखंड में, वहां के लिए रवाना किया जाएगा। तो तकरीबन सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली गई है। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। राजेंद्र प्रताप मंत्री हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, दुख की घड़ी है, दुखद समाचार आया है, सीएम योगी के पिता का निधन हो गया है। मैं इस दुख की घड़ी में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस पुण्यात्मा के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहन और दुख को
सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करें। मैं पुनः श्री आनंद सिंह बिष्ट जो इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरण में स्थान दे। सर, जिस शक्ति का जिक्र आप कर रहे हैं उसका परिचय सीएम इस वक्त दे रहे हैं। उनके पिता का निधन हो गया है और अभी भी वो कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी। तो अब इस पर मैं यही कह सकता हूं कि कर्म उनके लिए लगता है कि वो कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, और उत्तर प्रदेश को कोरोना जैसे महामारी के संकट से बचाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन अब भी कर रहे हैं। यह भी एक अपने आप में उदाहरण है, लेकिन मैं पूर्ण आत्मा के प्रति पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर, कभी आनंद सिंह बिष्ट जी से आपकी कोई मुलाकात हुई हो या उनके बारे में कोई बात, कोई यादें जो आपको याद आ रही हो इस वक्त? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और बड़े महाराज जी से जो दुनिया में नहीं, इन्हीं से मेरी भेंट थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शोक संदेश देने के लिए। तो कुल मिलाकर हर तरफ से लोग ट्वीट के माध्यम से, फोन लाइन के माध्यम से शोक संदेश इस वक्त प्रकट कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि परिवार को भगवान वो ताकत दें, वो शक्ति दें जिसके माध्यम से दुख के इस घड़ी का सामना किया जा सके। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आप जानकारी दे रहे थे कि अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि सीएम आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे या उनका क्या कुछ कार्यक्रम होगा, लेकिन आज दिन भर का जो उनका शेड्यूल होगा, जो कार्यक्रम पहले से तय होगा, उसको लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज के जो उनके कार्यक्रम थे, पहली तो ये बैठक थी टीम 11 की जो 11 बजे से लगभग अमूमन 1 बजे तक चलती है। हालांकि आज 10:30 बजे स्टार्ट हो गई थी और अभी भी ये बैठक चल रही है। इसके बाद उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है कुछ जिले के कुछ अफसरों से, कभी कभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से होती है और कभी कभी बड़े अफसरों से होती है। तो आज भी उनके इसी तरह के कार्यक्रम थे। जो 19 जिले हैं जहाँ पर लॉकडाउन नहीं खोला गया है, कोई छूट नहीं दी गई है, वहाँ के अधिकारियों से उनको बात करनी थी। इसके अलावा जो 56 जिले जहाँ छूट दे दी गई है उन लोगों से बात करनी थी। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है, जो पूरी कोशिश थी कि मुख्यमंत्री लगातार पूरे दिन कोरोना वायरस को लेकर ही समीक्षा बैठक करते हैं, तो लगातार उनके आज भी वैसे ही कार्यक्रम थे नॉर्मल तरीके से। कोई बड़ा इशूज नहीं था, सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर ही वो इस वक्त काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। तो शाम को 7 बजे वो अफसरों के साथ एक बैठक करते हैं, वो एजीटीज थी। लेकिन अब इस खबर के बाद आगे का क्या प्लान होगा, किस तरीके से रोकना चाहेंगे क्या जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं सतीश जी। बहुत दुखद समाचार आज सुबह ये प्राप्त हुआ है, सीएम योगी के पिता आज नहीं रहे। जी, ये बहुत दुखद समाचार है। कल से ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी जी, लेकिन धन्य है वो पिता जिन्होंने योगी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो समाज की सेवा में अहर्निश भाव से लगातार लगे हुए हैं जी। बच्चों में माता पिता के जो संस्कार होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पूज्य योगी जी महाराज में दर्शित हुए। ऐसी परम पवित्र आत्मा जो हम सबको छोड़कर गई है, उसके जाने से स्वाभाविक रूप से मन में वेदना है। हमारी प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और आत्मा को शांति प्रदान करे। सर, कहते हैं जब एक व्यक्ति त्याग करता है तो वो त्यागी बनता है, लेकिन जिस प्रकार की शक्ति का परिचय इस वक्त सीएम योगी दे रहे हैं, आत्मबल का परिचय वो दे रहे हैं कि पिता का निधन हो गया, उसके बावजूद कर्तव्य निष्ठा का वो पालन कर रहे हैं, क्या यही वो बातें हैं जो उनको एक योगी बनाती हैं, एक कर्मठ योगी बनाती हैं? एक निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि पिता के संस्कार, और मैंने कहा धन्य ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया। मैंने कहा निस्वार्थ भाव से, केवल कल भी उनको पता था, आज सारी प्रदेश को और पूरे देश को पता चला उनके पिताजी की तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने अपने काम में और अपने समर्पण में किसी भी प्रकार को परिलक्षित भी नहीं होने दिया। उनके मन के अंदर का स्वाभाविक रूप से वो वेदना होगी जो पिता के ना रहने के ऊपर होती है, होगी ही, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो सकता। उसके बाद भी उसके पिता के उस भाव के प्रति जो उन्होंने संस्कारों में लिया है, उसके नाते जो जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शोक व्यक्त करने के लिए। सतीश महाना हमारे साथ जुड़े थे, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि पिता का निधन हो गया है, उसके बावजूद इस वक्त सामने जो चुनौती है, जो संकट है, उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए, उसको लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, आनंद सिंह बिष्ट बेहद सरल और सहज उनका स्वभाव था। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उत्तराखंड फॉरेस्ट
विभाग में वो नौकरी किया करते थे। 1991 में रिटायर हुए और काफ़ी लंबे समय से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। बीते 1 महीने से एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। एम्स के बाहर से हमारे संवाददाता पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।